लाइव भारत की सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा सवाल, अमृतसर रेलवे स्टेशन बिकाऊ है क्या? यूआरएमयू के फिरोजपुर डिवीजन के कानूनी सलाहकार बनते ही एडवोकेट संदीप गोरसी से लाइव भारत ने पूछा पहला सवाल। एडवोकेट गोरसी सुप्रीम कोर्ट व पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट करते हैं प्रैक्टिस। केंद्र सरकार ने नीलामी की लिस्ट में अमृतसर का नाम भी। देश के सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं श्री गुरु रामदास की बसाई इस नगरी में। यूआरएमयू के फिरोजपुर डिवीजन ब्रांच राजेश कुमार ने खोला मोदी सरकार में हड़ताल कम होने का राज। तो देखें ये लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला और आज हम लेकर आए हैं लाइव भारत एक ऐसा खुलासा और ऐसी जानकारी जो अमृतसर से जुड़ी है, साथ ही जुड़ी है फिरोजपुर डिवीज़न से और साथ ही जुड़ी है उत्तर रेलवे मजदूरी यूनियन से। तो यूआरएमयू की ये जो ब्रांच है और यहाँ पे जो यहाँ के पूरे मैं समझता हूँ डिवीज़न के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो राजेश कुमार जी, तो वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने एक नई जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पूर्व कानूनी सलाहकार को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है और क्या उनका राज है ये हम उनसे जानते हैं और पूछते हैं। सर राजेश शर्मा जी, आपका लाइव भारत में स्वागत है। पंजाब सरकार यानी कि कैप्टन सरकार के कानूनी सलाहकार को आपने अपने ब्रांच सेक्रेटरी के नाते इनको अपने आला अधिकारियों के साथ इनको बिल्कुल सर्वसम्मत से आपने कानूनी सलाहकार नियुक्त कर दिए। मैं राजेश कुमार, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का डिविजनल सेक्रेटरी। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन डिवीज़न जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल पंजाब को तीनों स्टेटों को कवर करता है। ये उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के लिए कि आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे अमृतसर की शान, अमृतसर के बहुत ही होनहार एडवोकेट श्री संदीप गोरसी जी ने हमें आज ये मौका प्रदान किया है। उन्होंने हमारी यूनियन को आज ये मान बख्शा है और हमारे जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के लीगल एडवाइज़र उन्होंने हमारा ये बेनती स्वीकार की है। हम उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें अपनी कानूनी जो सलाह है वो दें और हमारी यूनियन के साथ सहयोग बनाएं और हमारी यूनियन को कोई भी लीगल प्रॉब्लम आए, आज से पहले भी उनसे काफ़ी हमें सहयोग मिलता रहा है। जब भी कोई हमें उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को लीगल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे सलाह लेने के लिए जाते रहते थे। उन्होंने गोरसी लॉ फर्म जो बनाई हुई है वो अमृतसर में बहुत ही रेप्यूटेड एक लॉ फर्म है और ये पहले भी निःशुल्क और आप आगे आके गरीबों की मदद करते रहे हैं और हम भी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के सारे वर्कर इनकी शख्सियत से प्रभावित होकर हमने एक अमृतसर में बड़ा यूनानी मसले एक फ़ैसला लिया कि हमें जो है संदीप गोरसी साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जहाँ पे वो पूरे इंडिया को अपनी लीगल सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, हमारी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को भी अपनी लीगल सर्विसेज प्रदान करें। क्योंकि उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन 2013 में भी जब एक सीक्रेट बैटल हमारा इलेक्शन होता है, क्योंकि रेलवे की यूनियन ही एक ऐसी यूनियन है जो कि किसी को मन मर्जी से नॉमिनेट नहीं किया जाता। हमारा पूरा इंडिया लेवल पे इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन में विन करता है। 2013 में भी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का इलेक्शन हुआ था। फिरोजपुर डिवीज़न में 3 स्टेटों में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन नंबर 1 की यूनियन आई है और हमारी यूनियन जो है वो 3 टियर पे काम करती है। पहले वो स्टेट लेवल पे काम करती है, फिर वो नॉर्दर्न लेवल पे काम करती है, उसके बाद ये पूरे भारतवर्ष पे काम करती है। अच्छा, चलिए ये तो आपने बताया अपने यूनियन के बारे में। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल ये करते हैं कि गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब का रेलवे स्टेशन बिकाऊ है? इसमें जो है लगातार जो मोदी सरकार है उनकी ये जो एफडीआई की पॉलिसी है उसमें ये इन्होंने 109 ट्रेन का जो है वो भी किया है, जिसका हम हायर लेवल पे विरोध भी कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी स्टेशन जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन हाथों में देने की कोशिश की है। उसमें 3 दिन पहले हमारे जो नेशनल लेवल पे हमारे जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी, यूआरएमयू के जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी, डॉक्टर एम राघवैया जो पूरे नेशनल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चेयरमैन रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री को ये इससे आगाह कराया था कि ये जो भारतीय रेलवे है ये लोगों की सेवा के लिए है, ये बिजनेस नहीं है। क्योंकि भारतीय रेलवे का मिनिमम 150 तरह के कंसेशन चला रही है, जिससे सीनियर सिटीजन, लेडीज़, हैंडीकैप्ड, कैंसर पेशेंट
और स्टूडेंट्स को जो है कंसेशन दी जा रही है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन और एफडीआई का, जैसे आप देखें कोरोना पीरियड में आया, जो कोरोना है ये सारी दुनिया जानती है कि कोरोना जो है एक आर्टिफिशियल जो वायरस बनाया गया चाइना के द्वारा। अब चाइना ने जो वायरस बना के पूरे विश्व को खरीदने की कोशिश की है, हमने भारतीय रेलवे को भी आगाह किया है कि चाइना जो है वो हमारी रेलवे में काफ़ी हिस्सेदारी बना रहा है। और जो हम एफडीआई की पहले भी विरोधता करते थे, अब कोरोना काल में भारत सरकार को इस नींद से जागी है, उसने रेलवे में एफडीआई को, जो चाइना गवर्नमेंट जो है रेलवे खरीदने जा रही थी, उस पे बैन शर्मा जी, मेरा सवाल ये था कि श्री अमृतसर साहब क्या रेलवे स्टेशन बिकाऊ है? ये सवाल ये गवर्नमेंट ने इसका किया है, हाँ किया है, इसमें गवर्नमेंट ने बिकाऊ है, खरीद सकता है। इसमें जो पॉलिसी है वो देखनी पड़ेगी कि इन्होंने क्या रखा है पॉलिसी, पर उन्होंने रेलवे स्टेशन बिकाऊ है इसमें, हाँ इसमें कोई शर्त नहीं है, बिकाऊ है। मोदी सरकार में सबसे कम हड़तालें आपके यूनियन ने क्यों की? पिछली दफ़ा जब हमने हड़ताल की कॉल दी थी तो जो उस वक्त के हमारे भारत के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनियन को बुलाया था कि आप रेलवे में स्ट्राइक ना कीजिए, क्योंकि रेलवे में स्ट्राइक करने का मतलब है पूरे देश जो है कम से कम 25-30 साल पीछे चला जाएगा। हमने उनकी जो उन्होंने हमें कॉल किया था, उनकी बात मानी और हमने स्ट्राइक का ये बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की, और जब वो यहाँ पे गृह मंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक निर्णय इनके साथ मिलकर लिया था, कहा था मांगे पूरी होंगी लेकिन हड़ताल मत कीजिए क्योंकि देश 10 साल पहले चला जाता है। तो एक बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं। बड़ा खुलासा ये है लाइव भारत पर कि एक देश की जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है, इन्होंने देश के खातिर अब हड़तालें बंद कर दी हैं। तो फिलहाल मोदी सरकार में इनकी पैठ कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर इनकम का जो सोर्स है भारत सरकार के पास, वो रेलवे में ही है। तो यहाँ के जो मुलाजिम हैं करीब 9 लाख 10 लाख, उनको कानूनी सलाहकार के लिए ही शायद इन्हें एडवोकेट संदीप गोरसी जी को रखा है। सुप्रीम कोर्ट के ये अधिवक्ता हैं और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इनकी तूती बोलती है। तो कुल मिला के ये बताइए, पंजाब सरकार का सलाहकार इस्तीफ़ा दे देता है कैप्टन सरकार को, उसके बाद में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन उन्हें ये लेटर दे देता है और वो स्वीकार कर लेते हैं। तो उनकी मंशा क्या है? पंजाब सरकार से इस्तीफ़ा और उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के कानूनी सलाहकार बनने, दोनों में फ़र्क क्या समझते हैं आप? पहले बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ राजेश जी का और उनकी पूरी टीम का, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का जो इनकी टीम है, कि उन्होंने मुझे अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। बहुत पुराने संबंध हैं इस यूनियन से, पिछले कुछ 8-10 सालों से मैं इनके साथ, मेरी जान पहचान है और अच्छी रिलेशन भी हैं। जब इन्होंने कभी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने इनको जितना एडवाइस हो सका किया है। और जहाँ तक सवाल है आपके क्वेश्चन का कि वहाँ रिज़ाइन क्यों दे दिया, ये एक्सेप्ट क्यों कर लिया, देखिए बात ये कुछ और है, वो कुछ और है। ये एक समाज सेवा है, क्योंकि मज़दूर भाई हैं, ये लेबर क्लास हैं, और जब तक भारत में मज़दूर ज़िंदा रहेगा भारत का अस्तित्व ज़िंदा रहेगा। और जब तक भारत में मज़दूर की एकता बनी रहेगी, मज़दूर की दृढ़ता बनी रहेगी, मज़दूर की शक्ति बनी रहेगी, तब तक आप भारत के नवनिर्माण की कल्पना कर सकते हो। तो इसके लिए उसके साथ मैच करना कोई बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे इन्होंने सौंपी है मैं तनदेही से निभाऊंगा। और जितने भी एम्प्लॉई इनके हैं, जितने भी इनके साथी हैं, जब मुझे इनकी यूनियन के पास कोई मैटर आएगा, ये मुझे अगर फॉरवर्ड करते हैं और मुझसे अगर सलाह लेते हैं, तो जितनी ही बन पाएगी, चाहे वो इनकी सहायता डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके दिल्ली तक हो, मैं जहाँ तक कानूनी सलाह होगी इनको दूंगा। और मैं आभारी हूँ सारी इनकी टीम का कि इतने मुश्किल समय में भी, जब इतनी कोरोना की महामारी चल रही है, इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर कुछ लोगों को इकट्ठा करके, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके और अपनी मीटिंग करके ये जो एक रेजोल्यूशन पास किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। देखिए, प्रेम और स्नेह और सम्मान जो भी दे, उसमें बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं होता। यूनियन इनकी बहुत अच्छी है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। कैप्टन सरकार को रिज़ाइन क्यों दिया था?
ये मुझे लगता है कि अभी इस वक्त ये बात का सवाल नहीं है, किसी दिन दोबारा प्रोग्राम करिए, मैं जवाब तो दूंगा। अच्छा, कानूनी सलाह, चलिए अगर मैं आपको एक और सलाह मांग लेता हूँ, मान लो मैं इनके परिवार का हिस्सा जी। हूँ और हूँ भी, क्योंकि मेरा भी परिवार रेलवे से जुड़ा जी रहा है। जी जी। अमृतसर रेलवे स्टेशन, गुरु रामदास की वसाई नगरी श्री अमृतसर साहब, यानी कि अमृतसर रेलवे स्टेशन बिकाऊ है, हाँ ये हर बंदे के मन में आता है, चाहे वो रेलवे से जुड़ा हो या ना हो। हाँ। तो क्या इसे अमृतसर के लिए या देश के लिए ऐतिहासिक शहर है, तो क्या इसको बेचना जरूरी है? देखिए, इसका निर्णय उचित और अनुचित जो है वो पार्लियामेंट करेगी। दूसरी बात है, जो सरकारें मौजूदा जो मैंडेट से चुनी गई हैं वो फैसला करेंगी। और जहाँ तक एफडीआई का सवाल है, एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कुछ सरकार की नीतियाँ हैं, अगर नीति से कोई किसी को कोई हस्तक्षेप, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। इनकी आवाज़ जो देखो, ये इनकी ये रोजी रोटी है रेलवे, ये इसके एम्प्लॉई हैं, ये उनके लाखों लोग उसके एम्प्लॉई हैं रेलवे डिपार्टमेंट के। सो इनका एक अधिकार बनता है अपनी आवाज़ को बुलंद करना। भारतवर्ष का निर्माण जो है वो आंदोलन से हुआ है। आज जब हम यहाँ भारत में खड़े हैं, ये महात्मा गांधी के आंदोलन का एक हिस्सा है, तभी भारत का निर्माण हुआ। सर, आपकी बहुत बड़ी बात आपने खुद ही बता दी कि महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे, उनका हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी आए, और यहाँ पे शहीदों के साथ ये मैं शहर जो है, गुरु शूरवीरों के साथ ये शहर है। और सबसे बड़ी बात ये है जनाब कि कोई खरीदेगा, चाहे कोई भी हो, देश का जो भी बड़ा भी लोग होंगे वो खरीदेंगे। तो क्या अमृतसर शहर वालों को लिए ये शर्म की बात नहीं? क्योंकि लाहौर वाले ना किस्से बहुत, कहानियाँ बहुत बनाते, चुटकुले बहुत बनाते हैं। उन्होंने कहना लै जी ਤੁਹਾਡਾ शहर ही बिक गया, की कहना उन्होंने, ਤੁਹਾਡਾ शहर ही बिक गया। देखो जी, वैसे तो ये आपका जो ये इंटरव्यू है राजनीतिक नहीं है, वरना मैं राजनीतिक जवाब दे सकता हूँ। ये देश बिक गया है भ्रष्टाचार लोगों के हाथों से। रेलवे तो बहुत छोटी सी बात है, तो पूरा देश बिक गया है। तो उसे कौन रोकेगा? मैं बताता हूँ, आपका अगला सवाल सुनो। उसे रोकेगी जनता। जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, जनता की आंखें खुलेंगी, उसी दिन आप एक नए भारत का निर्माण कर सकते हो। और जहाँ आप एक तरफ कहते हो कि आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर फॉरेनर कंपनीज को अपने रेलवे स्टेशन बेच के हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ये तो पहचान बिक जाती है, और इससे तो अगर आप ऐसे बेचोगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा, पूरा हिंदुस्तान, कभी आप उठोगे सुबह अखबार में तो लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नहीं नहीं, एक बार बताइए, सरकार कहती है कि अमृतसर और जम्मू ये दो रेलवे स्टेशन कमाऊ पूत हैं, तो ये तो घाटे में है ही नहीं, फिर क्यों उसको प्राइवेट दिया जा रहा है? ये तो घाटे में है नहीं, हम फिरोजपुर डिवीजन घाटे में नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिरोजपुर डिवीजन नहीं, पूरा भारत ही जो रेलवे है, भारतीय रेलवे जो है वो भी घाटे में नहीं है। ये कोई उत्तर भारतीय, अगर उत्तर रेलवे की कोई भी रेलवे की बात करो हिंदुस्तान में, देखो मैं आपको एक बात थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ। ये रेलवे का निर्माण जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का हुआ है, और आज तक रेलवे कभी घाटे में गया नहीं। लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी अंदर भी रह लिए, फिर भी रेलवे प्रॉफिट में रहा, और आज भी रेलवे प्रॉफिट में है। सो ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। कहाँ सरकारों की नीतियाँ क्या होती हैं वो आने वाली बातें होती हैं, उसके लिए आवाज़ जो है, देखिए मैं कई बार इस बारे में बात हो गई कि शहर जल रहा है तो एक चिड़िया जो है अपनी चोंच में पानी लेके उस पर फेंकती है, तो किसी ने पूछा तुम्हारी चोंच से ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा बुझे या ना बुझे, पर मेरी जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैंने आग बुझाने की कोशिश की है, तो ना कि मैंने आग बुझाने की कोशिश की है, तो इतिहास लिखा जाएगा। तो उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के इतिहास में लिखा गया है, और एडवोकेट संदीप गोदसी और इतिहास के पन्नों में भी आप आ गए हैं। तो ये थी बेबाक बातचीत लाइव भारत पर, और हमने बताया और ये भी बताया कि पंजाब सरकार के कानूनी सलाहकार रहे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया पंजाब सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को इस्तीफ़ा देकर, और इनके उत्तर रेलवे में मजदूर यूनियन के कानूनी सलाहकार बने ये एडवोकेट संदीप गोदसी के साथ बातचीत। साथ में हमने बातचीत दिखाई आपको राजेश कुमार, ये डिवीजनल सेक्रेटरी उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के। तो कुल मिला के देश के सबसे बड़ी ये संस्था है, सबसे बड़ा परिवार है। तो देश का सबसे बड़ा परिवार यानी कि रेल परिवार की यह कहानी जन जन लोगों के साथ जुड़ी है, क्योंकि अमृतसर के ही नहीं पूरे देश के रेल के कर्मचारियों के साथ जुड़ी है। तो ऐसे में ये खबर अगर आपको आवाज़ बने तो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देख रहे थे आप लाइव भारत पर, ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफ़र शुक्ला की ये थी रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।